हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे फ्रैंक एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अयादी संधि बताऊंगी बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं अयादी संधि। अयादी संधि को जानने से पहले हमें उसका सूत्र जानना ज़रूरी होता है, जो कि एच ओ आई वाई आवह होता है, जो हमने ऊपर लिख रखा है। अब अयादी संधि का विच्छेद करते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि पहले शब्द के अंत में ए ऐ अथवा ओ औ, दूसरे शब्द के आरंभ में कोई भी भिन्न स्वर आए तो उन दोनों के मेल से ए की जगह पे आए, ऐ की जगह पे आए, ओ की जगह पे औ और औ की जगह पे आ हो जाता है। अब कहीं पे अयादी संधि दिया रहे तो उसको पहचानेंगे कैसे? पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि यदि कोई शब्द लिखा है और उस शब्द के बीच में य और व आए और उस पर कोई भी मात्रा नहीं लगी हो, कोई भी आधा अक्षर न जुड़ा हो, तो उसे देख करके हम समझ जाएंगे कि ये अयादी संधि है। या फिर अगर य और व पे मात्रा लगी रहती है तो बस छोटी ई अथवा छोटा ऊ की मात्रा लगी रहेगी, बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगी रहेगी, क्योंकि बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा हमारा यड़ संधि में लगा रहता है। अयादी संधि में सिर्फ छोटा ऊ और छोटी ई की मात्रा लगी रहेगी, तो हम देख के समझ जाएंगे कि वो अयादी संधि है। अब इसका विच्छेद करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप से देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे कि कहाँ पे ए और ए लगेगा और कहाँ पे ओ और औ लगेगा। जो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जिस शब्द के बीच में य दिखेगा उसे हम ए और ए में विच्छेद करेंगे, तथा जिस शब्द के बीच में हमें व दिखेगा उसे हम ओ और औ की फॉर्म में विच्छेद करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है कि य दिखेगा तो ए और ए, व दिखेगा तो ओ और औ। और सेकेंड स्टेप देखते हैं कि यदि दो अक्षर का शब्द हो, जैसे अ हो गया, अय हो गया, आई हो गया, तो हम उसको तोड़ते समय पहले शब्द के अंत में हमेशा स्वर लगा करके और स्वर में ए ऐ ओ और लगा करके तोड़ेंगे, तथा दूसरे शब्द के आरंभ में शब्द के अंतिम वर्ण के हिसाब से जो भी स्वर हमारा आएगा उसको लगा के तोड़ेंगे। अब चलिए तीसरे स्टेप की बात कर लेते हैं। तो तीसरे स्टेप में हमारा ये कहता है कि तीन अक्षर का भी शब्द हो सकता है अयादी संधि वाला। जैसे यदि तीन अक्षर का शब्द हो, जैसे पवन हो गया, नयन हो गया, भावुक हो गया, गायिका हो गया, नयन पवन भावुक गायिका, तो हम उसका विच्छेद करते समय पहले शब्द के अंत में पहले शब्द के व्यंजन के हिसाब से उस पर ए ऐ ओ औ की मात्रा लगा करके तोड़ते हैं। अब चलिए चौथा स्टेप देख लेते हैं। जहाँ पर शब्द के पहले वर्ण में अ आए वहाँ पर हम ए अथवा ओ लगा के विच्छेद करेंगे, और जिस शब्द के पहले वर्ण में आ स्वर आए वहाँ हम ए और ऐ और ओ लगा करके विच्छेद करते हैं। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे सेकेंड स्टेप जो था हमारा, वो दो शब्द जो दो अक्षर के शब्द होते हैं उस पर बात किया था, तो दो अक्षर वाला एग्जाम्पल हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि हमारा अय है, अब यहाँ पे हमारा दिया था, जैसे यहाँ पे दो अक्षर के शब्द अय हो गया, दो अक्षर के जो शब्द हैं वो अय हो गया, आई हो गया, औ हो गया। तो इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसे अय है तो इसका विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या कहा था हमारा कि अगर अ आएगा, या तो देख करके हम ये समझेंगे कि उसको ए और ए के फॉर्म में तोड़ना है, लेकिन कहाँ पे ए लगा करके तोड़ना है, कहाँ पे ए लगा के तोड़ना है। तो उसने ये भी बताया था कि जहाँ पे देखिए हमारा जो फोर्थ स्टेप में इसमें ये बताया है कि जिस शब्द में पहले वर्ड में अ दिखे उसको हम ए के फॉर्म में, और जिस शब्द में आ स्वर दिखे उसे हम ए की फॉर्म में तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे अय है तो पहले शब्द का जो पहला वर्ड है क्या है? अ है, तो हम इसको ए की फॉर्म में तोड़ेंगे। प्लस और इसमें यह भी कहा था कि उसका जो प्लस करके दूसरे शब्द कोई भी भिन्न स्वर हो वो क्या शब्द के अंतिम वर्ड के हिसाब से देखेंगे। तो अंतिम वर्ड इसका क्या है? यह है। अब इसका विच्छेद करते समय हम ये देखेंगे कि अ देख करके तो हम ए लगाएंगे, ए में नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे आ होता तब हम इसको ए की फॉर्म में तोड़ते, लेकिन ये अ है तो हम इसको ए की फॉर्म में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे तो ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पे य, अंतिम वर्ड इसका क्या है? य। अब य को बोलने पे कौन सा स्वर आ रहा है? अ, तो ए प्लस अ बराबर अ हो जाता है। अब चलिए मात्रा वाला देख लेते हैं, और पहला वर्ड जो है आ लगा करके देख लेते हैं। तो जब आ आएगा तो हम इसको ए की फॉर्म में तोड़ेंगे। यहाँ पे तो यह है, यह देख के तो हमें समझ जाना है कि ए और ए की फॉर्म में तोड़ना है, जो मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को।
लेकिन क्या यहाँ पे आ गया है, तो अगर आ स्वर आए तो हम उसे अ लगा करके तोड़ेंगे, अ अथवा ओ लगा के। तो अ हम य दिखेगा तब लगाएंगे, ओ हम जहाँ व दिखेगा वहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें य दिख रहा है तो य दिखेगा तो अ लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे हो गया अ और प्लस क्या ई को बोलने में हमारा कौन सा स्वर आ रहा है, ई, छोटी ई। तो अ प्लस छोटी ई बराबर आई। अब चलिए हम वो वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वो में हमारा आव, जैसे आव लिखा हुआ है, आव का विक्षेप करते समय हमें वह देख के ये समझना है कि इसको ओ और ओ की फॉर्म में तोड़ना है। तो यहाँ पे हमें अ न लिख के आ दिख रहा है तो क्या आएगा, जहाँ आ दिखे वहाँ ओ लिख करके तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ प्लस क्या, ये कोई भी भिन्न स्वर आए तो उस वो भिन्न स्वर हमारा जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण को ध्यान में रख करके लिख रहे हैं। यहाँ पे दिया अंतिम वर्ण व, और व को बोलने में क्या आ रहा है अ, तो अ प्लस अ बराबर आ हो जाता है। अब 3 अक्षर वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नयन है, यह देख के समझना है हमें कि ए और आई की फॉर्म में तोड़ना है। यहाँ पे पवन है, पवन में हमारा ओ और ओ की फॉर्म में तोड़ना है क्योंकि बीच में व आया है। पहले हम न का देख लेते हैं, नयन। अब नयन में नयन का विक्षेप करते समय हमें ये क्या कहा है कि हमें पहले शब्द के व्यंजन के हिसाब से ए और ए लगाना है। तो पहले शब्द का व्यंजन क्या है हमारा न। अब न पे हमें ए लगाएंगे यानी कि ने हो गया, यह देख करके ए। अगर यहाँ पे ना होता तो हम ए लगाते, लेकिन यहाँ पे न है इसलिए हमें ए लगाना है। तो ने प्लस अब अंतिम वर्ड यन, यन को बोलते समय हमारा क्या कौन सा स्वर आ रहा है, अन स्वर आ रहा है। हम यन तो लिखेंगे नहीं, यन लिखेंगे तो व्यंजन हो जाएगा, इसलिए हम इसको ने प्लस अन करेंगे। ने प्लस अन बराबर नयन। ठीक इसी प्रकार ये हमारा पावक का बता देते हैं हम आपको। पावक है, अब पावक का विक्षेप करते समय वह देख के तो हम जान जाएंगे कि इसको ओ और ओ की फॉर्म में तोड़ना है, लेकिन ओ आएगा कि ओ आएगा, तो हम उसको क्या शब्द का पहला वर्ड देख करके लिखेंगे। शब्द के पहले वर्ड में हमारा प नहीं है, प होता तो पो लिखते, लेकिन यहाँ पा है। अब पा है तो हम इसको प के फॉर्म में तोड़ेंगे। प प्लस वक, वक को बोलने में कौन सा व्यंजन आ रहा है, अक, व अक। तो प प्लस अक बराबर पावक। अब चलिए मात्रा वाला एक देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है गायिका, गायिका का विक्षेप करते समय यह देख के हमें जानना है कि ए और आई की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे ग नहीं, पहला वर्ड क्या है गा, तो हम इसको ए की फॉर्म में तोड़ेंगे ना कि ए की फॉर्म में। तो गा को हम ए की फॉर्म में तोड़ेंगे तो गै हो जाएगा प्लस ईका, तो गै प्लस ईका बराबर गायिका। अब पवित्र का देख लेते हैं। पवित्र में हमारा वह देख करके ओ और ओ की फॉर्म में तोड़ना है, लेकिन क्या पहला वर्ड इसका प है ना कि पा, प है तो हम इसको ओ की फॉर्म में तोड़ेंगे। तो हो जाएगा पो प्लस वित्र, वित्र में क्या आ रहा है वी, इत्र, यानी पो प्लस इत्र बराबर पवित्र। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।